आज मैंने विज़िट किया सुजुकी काज़मी अंकल वाला शोरूम। जो नई गाड़ी आई है जो बड़ी ज़बरदस्त है, उसका रिव्यू बना सकूँ, वो है सुजुकी फ्रॉन्क्स। सारी वीडियो देखना और रिव्यू वो भी करना, कमेंट भी अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते, फ्रॉन्क्स देखते हैं। ये है इसका फ्रंट जी, तो ये आपको कुमारों का स्टाइल नहीं लग रहा। अपर लिप्स देखें और लाइट से वेजल का लुक है, और ऊपर वाली लाइट्स बताती हैं कि मैं पार्किंग में किधर हूँ। बम्पर में मेन लाइट्स हैं, जिसका डिज़ाइन गाड़ी को स्ट्रॉन्ग मसल वाली गाड़ी बना देता है। देखें, लग रही है ना। इसकी ग्रिल इतनी खूबसूरत है, कुछ लोग तो वेसल की ग्रिल उतार के ये वाली ग्रिल लगवा लेते हैं। चाहे जो मर्जी कलर हो, फ्रंट इसका बहुत खूबसूरत है। नीचे ग्रे स्ट्रिप है, सारी लाइट्स और ग्रिल बहुत खूबसूरत है। और सेंटर वाली क्रोम स्ट्रिप जब लाइट से अटैच होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। ये वाइट भी देख लें और ब्लैक भी देख लें। ये है फ्रॉन्क्स का माइल्ड हाइब्रिड इंजन। इस हाइब्रिड में छोटी मोटर होती है और बैटरी होती है। ये हाइब्रिड फ्यूल भी बचाता है और पावर भी देता है, मतलब समझे टर्बो भी बन जाते हैं। अब हम लोग साइड पे चलते हैं। अब ये फ्रंट कॉर्नर देखें, मसल वाली आपको दे रहे हैं ना लुक, और इसके ऊपर वाली लाइट की तो क्या ही बात है। अब ये लाइन देखें, ये दो लाइंस इसका बहुत प्यारा कट बनाती हैं और आगे डोर के साथ जाके गायब हो जाएंगी। फिर ये लाइन दोबारा आ जाती है और एंड तक जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी स्टेबल रहती है और इधर से एयर टर्न लेती है बैक साइड पे। इस तरह गाड़ी स्टेबल रहती है, चाहे आपकी स्पीड जितनी मर्जी हो जाए। कुछ काफ़ी ज़्यादा फास्ट एसयूवीज़ का डिज़ाइन बैक साइड से ऐसा ही है, ताकि अगर गाड़ी तेज़ भी चले ना तो कंट्रोल में रहे। अभी आप पिछले ग्लास का एंगल देखें कितना डाउन है। इसका यही तो फ़ायदा होता है, स्टेबिलिटी मिलती है। अब मैं दूर करके दिखा रहा हूँ। नीचे क्लडिंग चल रही है जो स्टार्ट से एंड तक जाती है, और डोर्स के नीचे ग्रे स्ट्रिप भी है। ओह सॉरी, रिम का साइज़ नहीं बताया, 16 है। बहुत ज़्यादा इजीली टायर्स मिल जाते हैं इस साइज़ के। लो जी, मैं जंप करने लगा हूँ। अब ब्लैक वाली देखें, इस पे भी ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसका मतलब ये कि आप लोग फ्रॉन्क्स जिस मर्जी कलर में ले लें, खूबसूरत बहुत लगेगी। फ्रॉन्क्स फ्रेंड्स ऐसी गाड़ी है जो फ्रंट और साइड से नहीं, बैक साइड से भी बहुत प्यारी है। ब्लैक गाड़ी का बैक साइड तो देखें कितना प्यारा लगता है। अब ये वाइट कलर में देख लें, बैक बम्पर के साथ ये ग्रे स्ट्रिप कितनी सही से कनेक्ट होती है। ये ना समझना जैको G7 को देख के बनाई है, ये पहले से डिज़ाइन हुई हुई है। और ये वो गाड़ी है जिसने इंडिया में रिकॉर्ड सेल की थी। आप लोगों को पता है 10 मंथ्स में ही ना 1 लाख यूनिट सेल हुए थे। और इंडिया की मार्केट का आपको पता ही है कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो ब्लू लोगो है ना, ये हाइब्रिड का है। और मेरी जो ब्लू जैपनीज़ वो थी ना, हसलर थी, उस पर भी था, क्योंकि वो भी माइल्ड हाइब्रिड थी और ये भी माइल्ड हाइब्रिड है। आप लोगों को कैसी लगी बैक साइड? मुझे तो बहुत पसंद आई है। इसकी बैक साइड और साइड्स बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हैं। बैक लाइट दिखाई है, ब्रेक लाइट आपको। और इंडिया से बन के ना ये फ्रॉन्क्स जापान जाती है। ये साइड वाला कट तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, स्टाइलिश।
पहले तो आप लोगों को कम लगेगी, लेकिन जब आप आगे हो कि आप देखेंगे ना तो अंदर को बहुत डीप है। ये ना समझें कि इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया आप लोगों को, वो भी गाड़ी में अवेलेबल है। देख लिया आपने, स्पेस भी और टायर भी। जी फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसका इंटीरियर देखते हैं। पहले यहाँ पर डैशबोर्ड पे ब्लैक कलर है, फिर उसके नीचे ग्रे सा है, फिर उसके नीचे सिल्वर ब्राउन सा कलर है, फिर उसके नीचे मरून है। फिर अब यहाँ पे मिड में आते हैं तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, ऑटो जो होता है, जो घरों में होता है। फिर ऊपर हम लोग आ जाएं तो स्क्रीन सही है, बट ये स्क्रीन थोड़ी छोटे साइज की नहीं लगती। नहीं साथ इतनी स्क्रीन बहुत है ना। देखें अब जिन गाड़ियों में बहुत बड़ी स्क्रीन है उसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो मीटर क्लस्टर होता है ना, इस पर स्पीड, आरपीएम, फ्यूल, ये वो सारा कुछ आ रहा है, वो और आगे स्क्रीन को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक नया फैशन चल पड़ा है। लेकिन ना मेरे ख्याल में बहुत सारे मुल्कों में, यूरोप के ख़ास तौर पे ये अब सोचा जा रहा है कि ये वाली स्क्रीन्स जो होती हैं ना, ये ड्राइविंग को डिस्टर्ब करती हैं, ड्राइवर को डिस्टर्ब करती हैं। और ड्राइवर जब कोई काम करने लगता है ना चलती गाड़ी में, तो चूंकि उसमें उसको देख के करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसने वॉल्यूम ऊपर नीचे करना है स्क्रीन से, वो कुछ ने कोई और काम करना है, वो आंखें उसके ऊपर रखेगा तभी काम हो सकेगा। जबकि अगर आपने ये देखो, ये जो नॉब बने हुए हैं एसी के ऊपर, लेफ्ट और राइट, आपने फ़ैन तेज़ करना है, इसको हाथ से आपने एक दफ़ा आंख से देख लिया, हाथ बढ़ाया, ऊपर को किया तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया। राइट साइड पे आपने किया, एसी और हीटर वाली साइड का फ़र्क पड़ गया। या कोई भी और चीज़, कुछ गाड़ियों में अगर नॉब की शेप में है तो वो उस तरह हो जाएगा। ठीक है, जब आप स्क्रीन की बात करते हो ना, स्क्रीन में सारा कुछ दे देते हैं, तो फिर ड्राइवर की जो कंसंट्रेशन है वो डिवाइड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो यूरोप के कुछ मुल्कों ने और शायद चाइना ने भी अब सोचना शुरू कर दिया है कि ये चीज़ जो है वो रिस्की है, तो हम इसको स्क्रीन की बजाय बहुत सारी चीज़ें वापस बटन्स या नॉब पे लेके आएँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में जितनी स्क्रीन एक अच्छी डिसेंट साइज़ की होनी चाहिए थी ना, वो है। तो अब फिर आप दूसरी चीज़ें हम दिखा लें जी। तो अब साथ ने कहा चूँकि अब यूट्यूब के रूल्स के मुताबिक हमें छोटा बच्चा स्टीयरिंग साइड पे नहीं आएगा, स्टीयरिंग व्हील पे या स्टीयरिंग वाली सीट पे नहीं बैठेगा, इसलिए स्टीयरिंग को कवर करते हैं। तो इसमें जो अगर स्टीयरिंग को आप देखना चाहें तो ये डी शेप है नीचे से, तो अच्छा डिज़ाइन है, खूबसूरत डिज़ाइन है, एक रीज़नेबल साइज़ का डिज़ाइन है। आपकी ग्रिप्स के लिए ये इसमें लेदर का यूज़ है, स्टिचिंग है। फिर यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ है। लोगो सुजुकी का सेंटर में सर्कल के साथ, रिंग के साथ एक अच्छा खूबसूरत लग रहा है। कुछ कंट्रोल्स जो एक स्टीयरिंग में डिसेंट लगते हैं वो हैं, और फिर कुछ आपको यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये अब आपने ख़ुद देखना है, वॉइस कमांड है, फ़ोन कॉल का एंड है, जब आप इसको सिंक्रोनाइज़ कर देंगे अपनी गाड़ी के साथ अपने फ़ोन को। फिर यहाँ पे कुछ बटन्स हैं वो आपके पास आ गए, आइडल, ऑफ, ऑन, पुश स्टार्ट बटन। साथ इसकी जो एसी वेंट है आपने वो देखें, जो साइड्स वाले हैं ना, वो उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो थोड़ा कर्व में है, टर्न होता है सेंटर में वी शेप में। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत एक टच है कि यहाँ से आपको कुछ चीज़ें साइड पे जाती नज़र आती हैं। जैसे एसी की वेंट है वो राइट साइड पे टर्न होती नज़र आती है, ये पार्ट टर्न होता नज़र आता है। उसी तरह लेफ़्ट साइड पे, साथ की साइड पे, ठीक है, सेंटर की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। कुछ चीज़ें स्ट्रेट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मरून वाला पार्ट स्ट्रेट है जिसके अंदर बटन लगे हुए हैं, और उसी तरह यहाँ पे चले जाएं तो ये मरून वाला पार्ट स्ट्रेट है, बाकी चीज़ें आगे की तरफ कर्व लेती हैं। और फिर मीटर क्लस्टर, अच्छा डिसेंट स्टाइल का मीटर क्लस्टर है, खूबसूरत लग रहा है। और ये पैडल शिफ्टर आपने देख लिए होंगे। पैडल शिफ्टर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होता है बताने के लिए कि राइट और लेफ़्ट पे क्या है। इसका यूज़ जो है वो इस तरह होता है, ठीक है। ये आपका पैडल शिफ्टर हो गया। इसमें उस तरह आपके सिस्टम नहीं लगे हुए जिसको आप फिर अडास फीचर्स में करते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिकल पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए ये गाड़ी है। क्योंकि साथ आपको याद है इसमें, जैसे हम भी बात करेंगे हसलर वाली चीज़ें, तो हसलर के आगे एक दफ़ा लाहौर में मोंटगोमरी रोड पे ग्रीन बेल्ट पे खड़े लड़के ने इशारा किया सिर्फ हाथ से कि जी क्या लगवाना है आपने,
तो गाड़ी जो है वो रुक गई एकदम, उसने सिस्टम ने ब्रेक लगा ली, पीछे वाली गाड़ी बड़ी मुश्किल से बची। तो बहुत सारे सिस्टम जो हैं उनके लिए अभी हमारे पूरे के पूरे ड्राइविंग कल्चर को उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे हमारे जो मुल्क में लोग वीडियोस बनाते हैं बड़े बड़े, वो बजाय इसके कि लोगों को टीच करें, वो खुद कहते हैं कि जी आप ये जब गाड़ी चलाएं ये वाला फ़ीचर तो ये चीज़ें ऑफ़ कर लें। तो बजाय उसको ऑफ़ करें, उन चीज़ों को, सिर्फ उन चीज़ों को जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है अभी, सिर्फ उनको ऑफ़ करना चाहिए। बाकी चीज़ों की आदत खुद को भी डालनी चाहिए और लोगों को भी डलवानी चाहिए। तो ये है, इंटीरियर अच्छा है, स्पेस भी ठीक है, डिसेंट है। आगे पीछे बैठ के भी चेक कर लेते हैं और वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, साथ वो भी बता देता है। जी फ्रेंड्स, मेरे पापा की हाइट 5'10" है, देखें इजीली बैठे हुए हैं। जी मेरे पापा की हाइट काफ़ी लंबी है, 5'10" है, और देखें इजीली बैठे हुए हैं। बाबा जी छत तो नहीं लग रही? नहीं, देख लो, आगे से भी देख लो, इधर भी देख लो, कितना ज़्यादा गैप है। और ये सीट जो है आगे वाली भी मैंने अपने हिसाब से सेट की थी अपने बॉडी पोस्चर के लिए, ठीक है। अब ये देख लो सेंटर से भी कितना, तो साथ ही ये भी दिखा देते हैं आप। यहाँ पे एक एसी की जो ग्रिल है आपकी, वेंट, वो लगा हुआ है। फिर आपके जो सेंटर कंसोल है उसका बैक पार्ट, और फिर नीचे कुछ और चीज़ें आपके यूज़ के लिए। और ये बैक साइड आप देख लो, ग्लास स्क्रीन का कर्व जो है ना बैक साइड वाली काफ़ी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कर्व होता है गाड़ी की स्पीड के लिए कंट्रोल उतना ही अच्छा होता है।